हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश। अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है इंग्लिश शॉर्ट मॉरल स्टोरी। और जो टाइटल है वो है बिरबल कॉट द थीप, यानी बिरबल ने पकड़ा चोर को। पकड़ा, ठीक है। कैच मतलब पकड़ना, CATCH कैच। और उसकी पास्ट फॉर्म होती है कॉट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉट, यानी पकड़ा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और समझते हैं स्ट्रक्चर को विथ वोकैब। लेट्स स्टार्ट। वंस अ रिच मर्चेंट हाउस वाज रॉब्ड, मतलब एक बार जो एक अमीर सौदागर था, मर्चेंट होता है सौदागर, ठीक है, उसके घर में वो रॉबरी हुई यानी लूटपाट हुई, ठीक है। रॉब्ड यानी लूटा गया उसके घर को, ठीक है। ये देखिए, मर्चेंट हाउस यानी मर्चेंट के सौदागर के हाउस को लूटा गया। रॉब्ड यानी लूटना, लूटा गया। ओके, द मर्चेंट सस्पेक्टेड, मर्चेंट को जो था वो शक था दैट द थीफ वाज वन ऑफ हिज सर्वेंट। अब सौदागर था, उसको जो कहते हैं ना शक, वो था उनके सर्वेंट्स पे यानी नौकरों पे। ओके, सर्वेंट्स यानी नौकर। देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली है फ्रेंड, अगर जो सर्वेंट है वो फीमेल है तो वो मेड कहलाती है, MAID मेड। लेकिन अगर सर्वेंट मेल है तो वो सर्वेंट कहलाता है यानी नौकर। क्योंकि हिंदी क्या होती है, नौकरानी, यानी मेड मतलब समझ लीजिए आप फीमेल है यानी नौकरानी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ही वेंट टू बिरबल एंड मेंशन्ड द इंसिडेंट, इसीलिए शो यानी इसलिए, क्योंकि उनको शक था कि वो कोई सर्वेंट ही है मेरा, तो वो गए बिरबल के पास। वेंट यानी गए, गो वेंट गोन सेकंड फॉर्म। एंड मेंशन यानी बताया, सब कुछ बताया। मेंशन यानी सब कुछ बताया, मेंशन यानी बताना, और मेंशन्ड यानी बताया सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट AE ध्रुव, ठीक है। इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना। इंसिडेंट और एक्सीडेंट में क्या फर्क है? इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, कोई भी घटना, चोरी होना, कोई प्रोग्राम होना, ये सब घटना ही है, ठीक है, चीजें हैं, ये हो रही हैं। लेकिन एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? दुर्घटना। वो तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, है ना। Birbal went to his house and assembled all of his servants and asked that who stole the merchant's things. बिरबल फिर वहां गए मर्चेंट के हाउस में, ठीक है। और असेंबल किया। देखिए वैसे तो असेंबल का मतलब चीजों को मतलब एक साथ करना, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट अगर यहाँ पर हो है, इधर उधर है, तो उसको आप एक साथ कर रहे हो, एक पार्ट में बना रहे हो, तो वो असेंबल होता है। बट यहाँ पर असेंबल का मतलब है कि उन सबको एक साथ बुलाया या खड़ा किया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हर टाइम बताती हूँ कि इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम मीनिंग को समझते हैं, ना कि मीनिंग फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पर असेंबल का मतलब क्या है? यहाँ पर असेंबल का मतलब है बिरबल वेंट टू हिज हाउस एंड असेंबल ऑल ऑफ हिज सर्वेंट्स, कि मतलब सबको एक साथ मतलब बुलाया या खड़ा किया, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर। एंड आस्क दैट हु स्टॉल, स्टील मतलब होता है चोरी करना, स्टॉल सेकेंड फॉर्म है, स्टॉलन थर्ड फॉर्म है। ओके, द मर्चेंट्स थिंग्स, तो उन्होंने फिर पूछा कि किसने चुराया इनके सामान को, ठीक है। एवरीबडी डिनाइड, सब ने मना कर दिया। DENY, डिनाई यानी मना करना, एंड डिनाइड होता है मना कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिरबल थॉट फॉर अ मोमेंट, थिंक सोचना, थॉट सोचा। बिरबल ने कुछ क्षण के लिए सोचा, मोमेंट यानी क्षण, पल। देन गेव अ स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ, और उसके बाद उन्होंने एक स्टिक दी जो जिसकी लंबाई जो थी वो इक्वल थी, ठीक है। गेव यानी देना, गिव होता है फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकंड फॉर्म, गिवन थर्ड फॉर्म। ओके, लेंथ टू ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द मर्चेंट, कि उन्होंने जो इक्वल लेंथ की जो स्टिक है वो सभी नौकर को दिए, और उनसे कहा, सेड टू देम दैट द स्टिक्स ऑफ द रियल थीफ विल बी लॉन्गर बाय 2 इंचेस टुमारो। उन्होंने कहा कि जो चोर होगा ना, उसकी जो स्टिक है वो 2 इंच लंबी हो जाएगी कल, ठीक है। ठीक, विल बी, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर है विल बी लॉन्गर यानी लंबी हो जाएगी, ठीक है। विल है तो यानी फ्यूचर की बात हो रही है, और कितनी लंबी होगी? 2 इंच कल, ठीक है। तो ऑल द सर्वेंट्स शुड बी प्रेजेंट देयर अगेन टुमारो विद देयर स्टिक्स, यानी फिर सभी नौकर को कल यहाँ पर आना है स्टिक्स के साथ, यानी डंडे के साथ, छड़ी के साथ, ठीक है। शुड बी यानी आना है, उन्हें यहाँ पर आना है, मस्ट नहीं है, शुड बी है, ठीक है। यानी सबको यहाँ पर प्रेजेंट होना है कल स्टिक्स के साथ, क्योंकि कंडीशन क्या है कि उनकी स्टिक 2 इंच लंबी हो जाएगी, जो भी चोर होगा। अब देखिए जो चोर होता है
कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उसको हर टाइम डर तो होता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। ऑल द सर्वेंट्स वेंट टू देयर होम्स एंड गैदर्ड अगेन एट द सेम प्लेस द नेक्स्ट डे। और जितने भी सर्वेंट्स थे, ऑल द सर्वेंट, जितने भी सर्वेंट थे वो अपने घर गए, देयर यानी अपने घर गए, उनके घर गए, मतलब कहने का अपने घर गए, एंड गैदर्ड यानी फिर इकट्ठे हुए अगले दिन उसी जगह पे जहाँ पर बीरबल ने उन्हें कहा था। फिर बीरबल आस्क्ड देम टू शो हिम देयर स्टिक, फिर बीरबल ने उनसे कहा कि अपनी स्टिक्स दिखाओ, ठीक है, शो हिम यानी उसे, यानी बीरबल को अपनी स्टिक दिखाओ। आगे क्या हुआ। वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड हिज स्टिक शॉर्टर बाय 2 इंच, उनमें से एक जो सर्वेंट था उसकी जो स्टिक है वो 2 इंच छोटी हो गई। जो उसके पास जो स्टिक है, हैड मतलब क्या है, पास्ट फॉर्म है, और जब भी पास्ट में हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हैड लगाते हैं, तो उसके पास जो स्टिक थी वो 2 इंच शॉर्टर हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। बीरबल सेड दिस इज योर थीप मर्चेंट, बीरबल ने कहा कि ये तुम्हारा चोर है सौदागर, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चला बीरबल को, आगे जानते हैं हम। लेटर द मर्चेंट आस्क्ड बीरबल, बाद में फिर लेटर मतलब एल, एक होता है LETTER लेटर यानी पत्र, ठीक है, चिट्ठी, एक होता है LATER लेटर, इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम लगती है बट डिफरेंट भी है, और मीनिंग तो डिफरेंट ही है, ठीक है। आगे, हाउ डिड यू कैच हिम, कैसे तुमने उसे पकड़ा, डिड यानी पास्ट फॉर्म, यू और डिड के साथ मैंने हमेशा आपको समझाया है कि जहां पर भी डिड हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए कैच फर्स्ट फॉर्म है। हाउ डिड यू कैच हिम यानी कैसे पकड़ा तुमने चोर को। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, द थीप हैड ऑलरेडी कट हिज स्टिक शॉर्ट बाय 2 इंचेस इन द नाइट, और जो चोर है उसने ऑलरेडी, जो उसके पास स्टिक थी, हैड यानी उसके पास जो स्टिक थी उसे उसने 2 इंच छोटा काट दिया, ठीक है, इस डर से दैट हिज स्टिक विल बी लॉन्गर बाय 2 इंचेस बाय मॉर्निंग, इस डर से कि उसकी जो स्टिक है वो 2 इंच लंबी हो जाएगी अगले दिन, क्योंकि बीरबल ने सभी को जो है इक्वल स्टिक दिए थे, ठीक है, इक्वल स्टिक दिए थे, और ये कहा था कि जो चोर होगा उसकी स्टिक 2 इंच लंबी हो जाएगी, और चोर ने इसी डर से क्या किया कि अपनी स्टिक को 2 इंच काट दिया ताकि उसकी स्टिक लंबी ना हो, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, वो तो फिर बीरबल की सिर्फ एक ट्रिक थी चोर को पकड़ने की, और चोर के दाढ़ी में तिनका आप समझते हैं, तो पकड़ा ना जाए इस डर से उसने गलती कर दी, और इस तरह से बीरबल ने चोर को पकड़ा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, जो सच है वो हमेशा ही खुल जाता है, यानी हमेशा ही सामने आता है। प्रिवेल मतलब हमेशा ही वो कब सामने आ ही जाता है, ठीक है, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है, चाहे देर सवेर आए लेकिन आ जाती है। सो दिस इज द मोरल एंड दिस इज द स्टोरी। तो आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अब समझते हैं हम वो कैब को। वो कैब में देखिए आप यहाँ पर प्रिविल है मतलब खुलासा हो जाता है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके हैं फियरिंग सॉरी, डर है। उसके बाद कैच यानी पकड़ना, ठीक है। गैदर्ड यानी इकट्ठा होना, ठीक है। सर्वेंट का मतलब आपको मैंने समझा ही दिया है, तो इसमें कुछ खास वोकैब है नहीं जो समझने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। लगी तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।